तो आज मैं सुबह सुबह उठी हूँ और डस्टिंग की। डस्टिंग करने के बाद मैंने नहा कर धो के पूजा की है। पूजा करने के बाद में और मेरा काम है उसको लिए मैं करने के लिए तैयार हो जाऊंगी, क्योंकि जल्दी ही आज काम करना है, क्योंकि हस्बैंड घर पे हैं और उनकी छुट्टी है। तो मैंने शाम को मटर को भिगो दिया था और मैं बनाने जा रही हूँ चाट। तो इसके लिए मैंने लिए आलू बॉईल किए, मटर दोनों को बॉईल कर लिया है। और मैंने इसमें डालने के लिए ये देखो जो पैकेट वाली नमकीन आती है सेव वाली वो ली है। और देखो टमाटर लिए हैं, मटर तो भीगी हुई है, प्याज लिया है, हरी मिर्च है, नींबू है, एक मैंने इसके लिए चटनी बना के तैयार कर ली है। जो आमचूर रखा है वो भी इसी में मिलाएंगे। तो ये सारी चीज़ों को कट करके तैयार कर ली और उतना ही बनाएंगे जितना कि हमें खाना होता, बाकी का ज़्यादा बना के कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये मटर मैंने प्लेट में निकाल के रख दिए। इसके ऊपर मैं एक कद्दूकस की सहायता से आलू को घिस रही हूँ, इसी को ऊपर डाल रही हूँ ताकि ऊपर से ही सारे फ्लेवर आए, एकदम मिक्स करके नहीं। क्योंकि जितना खाना है ये सारी चीज़ें ऐसी है कि बना के रख लीजिए, जितना आपको खाना है उतना ही मिला करके तैयार कर लीजिए। तो इसके ऊपर मैंने आलू डाल दिया है। आलू डालने के बाद में जो मैंने कट करके रखे हैं, जैसे कि प्याज है, टमाटर है, हरी मिर्च है, नींबू है, धनिया है, जो चीज़ें जैसा भी आप खाते हैं, और भी चीज़ें होती हैं, कोई खीरा डालता है, गाजर को डालता है, जो भी चीज़ें पसंद आती हैं। तो ये होममेड है और इसमें कुछ भी ऐसा नहीं हार्मफुल नहीं है जो कि नुकसान करे। ये हमारे घर की चीज़ें और हमें पता है कि हम क्या खा रहे हैं और उसकी हमें आवश्यकता है। तो हम वही चीज़ डालेंगे जो हमें जैसे कि नुकसान करती है, वो चीज़ हम नहीं डालेंगे। तो हम अपने हिसाब से जो भी डालना है तो हमने सारा कुछ डाल लिया। अब इसके ऊपर ये सेब मैं डालूँगी। देखो पापड़ी होती है, पापड़ी भी डालते हैं, तो वो नहीं उनको पसंद है तो मैं नहीं डाल रही हूँ। और मैंने यहाँ पे सेब वाली जो भुजिया होती है वो डाल दी। अब इसके ऊपर से मैं डालूँगी दही। दही को मैंने थोड़ा सा चला के रख दिया था, इसका भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है। जिसको ये ऐसी चीज़ें इसमें जो डाल रही हूँ, जिसको स्किप करना है आप हटा सकते हैं, जो डालना है आप डाल सकते हैं। मैं जो बता रही हूँ वो मैं अपने तरीके से बता रही हूँ, जैसे कि मैं बनाती हूँ। तो अब इसमें जो मैंने चटनी बनाई थी वो डाल रही हूँ, बना करके ये रेडी है। तो इतनी एक एक प्लेट बना करके दे दूँगी, बाकी की जो जो जिसको खानी होगी उस तरह से बाद में बना लेंगे। बाकी का सब रखा हुआ है, ये वाली है जो तैयार हो गई है। तो देखो देखने में कितनी सुंदर लगती है। देखने में ये जितनी अच्छी लग रही है उतनी ही खाने में अच्छी लग रही है। तो ये मेरा सुबह सुबह का नाश्ता ही समझ लीजिए, क्योंकि छुट्टी का डे है तो आज सभी बच्चे भी घर पे हैं, मैं भी घर पे हूँ और हस्बैंड भी घर पे हैं। तो ये नाश्ते के तौर पे तैयार हो गई है। तो देखो अच्छी लग रही है। जब घर पे होते हैं तो कुछ ना कुछ बनाने का ही मन करता है। उसके बाद में मैं अपना खाना रेडी करूँगी, और खाना जो रेडी करूँगी उसमें एक लास्ट में आपको बताएंगी बहुत बढ़िया सी ट्रिक है। ये देख रहे हैं आप तोरई, मैं तोरई की सब्जी बनाऊंगी और वो भी उसमें मसाला भर के। तो ये मेरी कढ़ाई है उस पर उधर गर्म हो रही है गैस पर। ये मसाला जो आप देख रहे हैं इसको मैंने तैयार किया है, अपने हाथों से पीसा है। पिसा हुआ जो मसाला होता है, मतलब कि सिलवट्टे पे, मैं सिलवट्टे का भी यूज करती हूँ, क्योंकि जब भाई खाना है तो उसको काम करने में कैसी दिक्कत है। जब हम खाते हैं तो हमें उसको करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ों को मैंने मिला के रख लिया था। इसमें मसाले जो डाले थे, हल्दी, मिर्च है, धनिया है, सौंफ है, काली वाली सरसों है, नमक है, सारी चीज़ों को मिला करके पहले ही। और एक चीज़ और, मैंने इसमें एक आमचूर भी डाला। तो आप देख रहे हैं इसमें तुरई को छील के और बीच से कट लगा के और उसको साफ करके, इसमें बिल्कुल भी मॉइस्चराइजर ना रहा, जैसे कि पानी है पहले से आप पोंछ करके रख लीजिए। तो मैंने छीली थी, उससे पहले ही धुल ली थी। धुलने के बाद में इसमें कट लगा के थोड़ी देर के लिए रख दी थी, ताकि इसका जो मॉइस्चर है वो सूख जाए, मतलब कि पानी जो है वो सूख जाए, क्योंकि ये सूखी सूखी ही बनती है। देखिए इस तरीके से आपको लग रही है अभी, बाद में देखिएगा कि बहुत बिल्कुल भी पता ही नहीं चलेगा कि मैंने इस तरीके से बनाई हो। तो इसको लास्ट में देखिएगा। और दोस्तों एक बार आप मेरे तरीके से ज़रूर बनाइएगा, ये खाने में बहुत ही टेस्टी और बहुत ही लाजवाब बनती है। क्योंकि सबसे मेन चीज़ ये है कि जब मैंने इसको बनाया है तो मैंने कुछ खास चीज़ों का ध्यान रखा था, जैसे कि तोरई को सबसे पहले धुल लिया था और कट लगा के उसको 5 मिनट के लिए रख दिया था। और या किसी टॉवल से, कपड़े से आप उसको, मतलब कि उसका जो पानी है वो सोख कर लिए, सूख जाए। तो ये मेन चीज़ होती है। दूसरी चीज़ ये, इसका जो मसाला मैंने तैयार किया था वो
बहुत अच्छे से तैयार किया था। कोई भी इसमें मसाला ऐसा नहीं मिलाया था जो कि रेडीमेड हो, मैंने सारा पीसा था। अब देखिए मैंने कढ़ाई अपनी गैस पर रख दी है। गैस पे मैं डालूँगी इसमें ऑयल, और इसमें डालूँगी, ऑयल डालने के बाद में आप जो भी जैसे कि आप बनाते हैं तो जो भी डालना चाहे डालें। मैं जो डालती हूँ मैं बता रही हूँ कि क्या क्या इसमें डालती हूँ। तो इसमें मैंने पहले से ही सौंफ डाल दी है, सरसों डाल दी है, यही चीज़ें इसमें डालनी होती है। सरसों डाल दी है, सौंफ डाल दी है, और जो मसाले हैं बेसिक से मसाले होते हैं जो भी आप खाएं, और जो इस पे स्पिक करना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं, जो भी नहीं आपको पसंद है वो हटा भी सकते हैं। और मुझे ये पसंद है तो मैं जो खाती हूँ तो मैं साधारण तरीके से ये बता रही हूँ। तो ऑयल जब गर्म हो जाता है तो इसमें हम हींग डालते हैं। हींग डालने के बाद सरसों डालते हैं, जीरा डालते हैं, सौंफ डालते हैं, और उसके बाद ही इसमें और कोई मसाला नहीं डालता है, जैसे कि हल्दी या वो कुछ भी नहीं, क्योंकि मसाले सारे अंदर जा चुके हैं। बेसिक से उठा के तोरई को इसमें रख देनी है और 5 मिनट के लिए सिर्फ चलानी है और स्लो गैस पे इस पर रख देनी है, ताकि ये एकदम आराम से धीरे धीरे बनती रहे। ये जितना धीरे बनती है उतना ही बहुत टेस्टी बनती हैं। अगर जब ये मैंने अपनी मम्मी से सीखी थी, जब वो बनाती थी तो वो चूल्हे पे बनाती थी, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही अच्छी बनती थी। तो उसी तरीके मैंने भी कोशिश की है बना के, देखते हैं कि ये कितनी सही बनती हैं। हालांकि चूल्हे तो चूल्हे की बात होती है, गैस का खाना गैस पे, आजकल हम लोग गैस पे ही बना रहे हैं तो चूल्हा तो नहीं है, लेकिन मेरे यहाँ चूल्हे पे भी बनाया जाता है। यहाँ तो नहीं, देखो यहाँ रेंट के मकान में रह रहे हैं तो यहाँ पे हम वो व्यवस्था नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी रेंट का है तो क्या हुआ, मकान तो अपना ही है, जहाँ हम रहते हैं वो अपना ही होता है। लेकिन फिर भी अपने मकान की बात ही अलग होती है, जहाँ पे हम जो चाहें वैसा कर सकते हैं, लेकिन यहाँ नहीं कर सकते हैं। यहाँ मेरे पास गैस ही है तो गैस पे ही बना रही हूँ। और ये बनने के बाद और इसके साथ मैं बनाऊँगी रोटी। रोटी मैं इसके साथ वो जो बनती है वो बहुत टेस्टी बनती है, और बेसन की रोटी तो बहुत ही टेस्टी बनती है। तो मैं उसी को बनाऊंगी, क्योंकि आज दिन में ही बनाना, जल्दी नहीं बनाना है, थोड़ा रेस्ट लेके बनाना है, क्योंकि लोग नाश्ता कर चुके हैं तो अब खाना है वो वही रहेगा, क्योंकि ये छुट्टी पे है, घर पे है तो आराम से बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। ये देखो तैयार हो गई है, उधर मसाला तैयार हो गया है। इधर गैस को जला पे और गैस स्लो करके इसको इधर रख देंगे, ताकि ये धीरे धीरे बने। जब धीरे धीरे बनती है तो इसका टेस्ट भी अच्छा आता है और कढ़ाई में लगती भी नहीं है, और धीरे धीरे बनती है तो अच्छा। इधर मैं बनाऊंगी ये दही रायता, खीरे का रायता बनाऊंगी। तो इधर मैंने दही रखा था, दही को चला लिया है, और चलाने के बाद में ये 2 खीरे लिए हैं। ये बहुत ही सिंपल और बहुत ही अच्छा होता है। इस टाइम खीरे का रायता तो सबको ही खाना चाहिए, और बहुत अच्छा भी होता है, क्योंकि पानी की जो कमी है, हम ज़्यादा से ज़्यादा खीरे खाते ही हैं तो इससे सही रहती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप खीरे का जो रायता बनाते हैं, आप खीरे का रायता बनाइए, बहुत टेस्टी लगता है, बहुत ही अच्छा भी लगता है। तो इसको बनाइए एक बार, तो बहुत सिंपल तरीके से ये बनता है। इसको बनाने में भी बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है, बस हल्का सा टाइम लगता है। जैसे कि और भी हम रायते बनाते हैं, तो मैं बनाती हूँ बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाती हूँ। इसको खीरों को धुलने के बाद इसको छील लिया, छीलने के बाद कद्दूकस से मैं घिस लूँगी, और घिसने के बाद में इसमें मिला देंगे। और जो भी आप मिलाना चाहते हैं, जैसे कि प्याज मिलाना चाहे, हरी मिर्च मिलाना चाहे, जो भी मिलाना चाहे आप मिला सकते हैं। ये मैंने देखिए प्याज लिया, 2 खीरे लिए, हरी मिर्च लिए हैं, और सिंपल सा। और इसके लिए मसाला जो होता है ना वो मैंने तैयार करके रखा है, जैसे कि भुना हुआ जीरा है और काला नमक है, ये भी आप डाल दीजिए। ये देखिए इधर मेरी तोरई बन रही है, देखो कितना अच्छा टेस्ट आ रहा है। अभी आप लास्ट में देखना, आपको लग रहा होगा कि अरे ये तो बहुत बड़े बड़े काट दिए इसने, बिल्कुल भी नहीं ऐसा लगता है अपने आप ही। मैंने बिल्कुल भी उसमें पानी नहीं डाला हुआ था तोरई में, आप देखिएगा आराम से बन जाएंगी और बहुत टेस्टी। इस टाइम की जो तोरई आती है वो अच्छी आती है। इधर देखिए मेरा रायता तैयार हो गया है, उसमें मैंने कद्दूकस करके खीरे को मिला दिया था। और तड़के के लिए तड़का मिलाऊंगी, इसमें थोड़ा सा लगाऊंगी। पहले ज़्यादा मैं तड़का नहीं लगाती हूँ, मैं सिर्फ जीरा को भून देती हूँ और वही डाल देती हूँ, क्योंकि ज़्यादा ऑयली अच्छा नहीं लगता है। इधर देखिए हींग और जीरा था, ऑयल में मैंने तड़का लगा दिया है और रेडी हो गया है। और इसको रख दूँगी फ्रिज में, क्योंकि रायता जो है ठंडा ठंडा ही अच्छा लगेगा, नहीं तो इस टाइम बहुत जल्दी खट्टा हो जाता है, और खट्टा जब होता है तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। इसीलिए पहले से ही बना करके, ताकि ठंडा बना रहे, खट्टा नहीं। जब खट्टा होता है तो टेस्ट भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। दही भी है, इस टाइम ज़्यादा समय तक रख दो तो वो खट्टा हो जाता है। और तब तक मैं अपना रोटी के लिए आटा तैयार करती हूँ। ये देखिए मैंने आटा तैयार करने के लिए
गेहूं का जो आटा होता है वो लिया है और बेसन लिया है। ये देखिए 1 कप लिया है गेहूं का आटा, 1 कप लिया है बेसन। दोनों को मिला करके मैं इसकी मोटी वाली जो रोटी होती है वो बनाऊंगी। इसमें मैंने डाली है हींग, डाली है इसमें मैं जीरा डालूंगी, इसमें मैं सौंफ डालूंगी, इसमें मैं जो धनिया होता है वो डालूंगी, थोड़ा सा नमक डालूंगी, थोड़ा सा हल्दी डालूंगी और इसको लगा करके रख दूंगी। ये कस्तूरी मेथी भी है थोड़ी सी, तो आप डाल सकते हैं, जो भी जैसे भी खाना चाहते हैं वैसे डाल सकते हैं, क्योंकि मैं इसलिए बना रही हूँ ये वाली रोटी इसके साथ बहुत अच्छी लगती है। और जो साधारण सी रोटी बनाते हैं वो तो रोज़ ही बनाते हैं, सब खाते ही हैं। जब आज छुट्टी का डे है तो कुछ अच्छा ही बनाते हैं। मन भी करता है कभी कभी कि हम कुछ अलग तरीके से बनाएं, तो इसमें थोड़ा टाइम ज़रूर लगता है लेकिन अच्छी लगती है। रोज़ डेली के काम में तो नहीं ये बन पाती है, तो रोज़ डेली के काम में जो रोज़ का ही बनता है वही बनता है। ये वाला तो नहीं रोटी बन पाती, क्योंकि इसमें समय लगता है बनने में। इसको बेसन का जो होता है उसको सेट होने में भी 10 मिनट का समय लगता है, तो इसलिए ये नहीं। चलिए आज मैं बना रही हूँ, तो देखिए। तो इसमें नमक मिला दिया। नमक तोरे में मैंने थोड़ा ही डाला था, मुझे पता था कि इसमें डालना है और इसमें थोड़ा घी भी डालेंगे, तो इसलिए थोड़ा नमक भी डाल दिया, घी भी डाल दिए। घी डालना चाहें आप मेल्ट करके डालिए, मैंने तो ऐसा ही डाल दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें आराम से मेल्ट हो जाएगा। उसके बाद आटा लगा करके इसको रख देंगे। देखिए तोरई बनने के बाद उसका देखिए बिल्कुल भी मैश हो गई है, बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा है कि ये खड़ी वाली जो तोरई बनाई थी वो वाली बन के तैयार है, बिल्कुल भी सही से हो जाती। और एक बार ज़रूर बनाइएगा, बहुत टेस्टी बनती है और बनने के बाद इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। ये देखिए आटा भी मैंने लगा के रख दिया और अब मैं रोटी तैयार कर लूँगी। उधर तवा गैस पर रख दिया है और रोटी मैं बनाऊँगी। तो देखिए रोटी कैसे बनाती हूँ, तो देखिए वो रोटी मैं हाथ से बनाऊंगी, जो पानी वाली पानी लगा के रोटी बनाती हैं वो वाली रोटी बनाएंगी, क्योंकि इसके साथ वही वाली रोटी अच्छी लगती है। जो बेल के बनाती है ना वो वाली रोटी अच्छी नहीं लगती है। ये मोटी वाली रोटी होती है और मुझे बनानी आती है, मैं बना लेती थी पहले से ही और इनको पसंद भी है। तो मैं ज़्यादातर जब समय मिलता है तो ये वाली रोटी, कुछ ऐसी सब्ज़ी होती है जिनके साथ ये वाली रोटी अच्छी लगती है और उसको खाने में भी टेस्ट लगता है। थोड़ा घी लगाइए, गरम गरम खाइए तो उसका टेस्ट अच्छा लगता है। तो मेरी उधर सब्ज़ी भी तैयार हो चुकी है, रायता भी मैंने फ्रिज में रख दिया, तैयार हो चुका है। इधर रोटी तैयार हो रही है, तो देखो रोटी बना लिए और ये गैस पे ही हम इसको सेंक लेंगे, अच्छे से बन जाती है। और फिर मैं एक बात बता रही हूँ कि ये जो रोटी भी है, अगर इस पे गैस पे बनाती है, जब चूल्हे पे बनाते हैं तो इसका टेस्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है और उस पर जब धीमे धीमे इसको सेकते हैं तो टेस्ट ज़्यादा अच्छा लगता है। अब चलो सही है, जैसे भी बन रही है इस पर तो बन रही है। देखिए एक हल्का सा चिपक जैसा बेसन है, तो इसको हल्का सा इधर उधर से लग जाता है, तो उसको सही से हटाइए। मैं तो पानी लगा के बना रही हूँ, आप लोग बनाना चाहें तो ऑयल की भी ये बन जाती है। इसको बनाने में कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। आप हाथों में ऑयल लगा लीजिए, ऑयल लगाने के बाद थोड़ा सा जो आटा होता है उसको थोड़ा बढ़ा लीजिए, बढ़ा लेने के बाद साधारण से बन जाती है। मैं तो हर तरीके से बना लेती हूँ जैसे भी चाहो, क्योंकि मुझे गेहूँ की आटे की रोटी जो पानी वाली होती है, मक्के की रोटी है, सारी बनानी आती है, क्योंकि मेरे पापा थे, मेरे पापा को पसंद थी तो मैं शुरुआत से ही बनाती हूँ, तो बनानी आती है। अब शादी हुई, शादी के बाद मेरे हस्बैंड को पसंद है और हस्बैंड को क्या पसंद है मुझे भी पसंद है। और खाना बनाने में क्या दिक्कत, जो आता है वो तो बनाना ही चाहिए और उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। और खाना बनाना, खाना खिलाना अच्छा लगता है। और देखिए इधर ये बन के तैयार हो गई है, ज़्यादा नहीं 4-5 ही रोटी बनाऊंगी, क्योंकि मैं हूँ, हस्बैंड है, मेरे 2 बच्चे हैं, तो बच्चे तो जितना खाते हैं पता ही है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 रोटी खाएंगे और हम लोग 2-2 रोटी, तो 5 रोटियां ही बनाएंगे। ज़्यादा समय नहीं लगता है, बस इसमें थोड़ा लगता है समय, जैसे कि साधारण रोटी होती है उससे थोड़ा ज़्यादा समय लगता है, क्योंकि वहाँ तुरंत निकाले और तुरंत हम सेकते जाते हैं, इसमें वेट करना पड़ता है थोड़ा, तब ये बन पाती है। और बनने के बाद इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, जैसे कि हमारी मिस्सी रोटी होती है ना, उसी तरीके से ये लगती है। ये देखिए धीमे धीमे सेकिए, सेकने के बाद ये अच्छे से एकदम बढ़िया से, और गरम गरम पे ही घी लगा के आप सर्व करिए। देखो अच्छे से सेक रही है, खड़े करके पहले इसके राउंड शेप
वो सेकिए, ताकि ये टूटने का भी कभी कभी डर रहता है। तो आप उतना ही डालिए, दोनों की मात्रा, थोड़ा गेहूँ का आटा और इसका बेसन का ही रखिए, क्योंकि बेसन ज़्यादा कर देंगे तो फिर खड़े होने में इसको दिक्कत हुई, टूटने का भी डर रहता है। मैं तो बनाती रहती हूँ, जब ज़्यादा से ज़्यादा मेरी बनती ये है, क्योंकि इनको पसंद है तो मैं बनाती हूँ ये वाली। किसी भी सब्ज़ी के साथ, ऐसी सब्ज़ियाँ जो आती हैं उनके साथ उनको पसंद होती है तो मैं बनाती हूँ। जैसे कि चावल के आटे की भी रोटी खाई होगी, वो भी बनाती हूँ। मक्के की है रोटी है, गेहूँ की रोटी है, इसकी है, तो जो भी पसंद है खाने में वो तो बनाया ही जाता। तो मैंने सोचा आज आप लोगों के साथ शेयर करूँ कि ये बनकर के कैसे तैयार होती है और कैसी लगती है। तो देखिए ये मैं बना रही हूँ, और मेरा वीडियो आज तो नहीं आ पाएगा क्योंकि आज है गुरुवार और 10 तारीख है और मेरे हस्बैंड की है छुट्टी, तो हम सभी लोग घर पे हैं, तो आज तो नहीं आ पाएगा। अब मेरा वीडियो एक दिन छोड़ के एक डाला करूँगी, क्योंकि नहीं बन पाता है जितना भी जल्दी चाहो डेली का डेली, क्योंकि मेरे बच्चे भी छोटे हैं। बेटा तो मेरा बड़ा है, बेटी मेरी छोटी है, और काम भी हो जाता है। ऐसा नहीं है कि काम नहीं होता है, काम भी हो जाता है। उसकी जल्दबाजी में नहीं बन पाया, तब भी अभी सही से नहीं बन पा रहा है। जितना हो पा रहा है मैं डाल रही हूँ, ताकि ये ना हो कि गैपिंग हो रही है, और गैपिंग हो जाती है तभी मेरी बीच में 10 डे की गैपिंग हो गई, तो मुझे टेंशन हो रही थी कि मेरी वीडियो नहीं जा पा रही है। उधर मेरे बच्चों की तबीयत गड़बड़ हो गई थी, दोनों को डायरिया की शिकायत हो गई थी, इस वजह से मेरा वीडियो नहीं जा पाया था। तो अब मैं डेली अपडेट, एक दिन छोड़ के एक दिन डेली मेरा वीडियो जाएगा। शॉर्ट्स तो डेली ही जाएंगे, लेकिन जो वीडियो लॉन्ग वीडियो है उसको एक दिन छोड़ के एक डेली डालूँगी। तो चलिए देखिए, रोटी मेरी सिक के तैयार हो गई है। जब तक मैं आप लोगों से बातें कर रही थी तब तक रोटी मेरी तैयार हो गई है। तो ये बन कर के एकदम सही से देखिए, लग ही नहीं रहा है कि बेसन की रोटी है, आराम से सिक जाती है। सिकने में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। आप लोग ज़रूर इसको ट्राई करिएगा, और जितना बनाने में इससे समय लगता है उतना टेस्टी ये खाने में भी लगती है। तो देखिए धीरे धीरे ये बन के तैयार हो रही है। तब तक किचन में जब ये सब बना रहे हैं तो किचन में देखो बहुत सामान भी फैल जाता है, तो उसको भी देखना पड़ता है जल्दी जल्दी, क्योंकि हमारी जब किचन साफ़ है तो काम करने में भी हमारा मन लगता है। और बर्तन बर्तन तो इतने फैल जाते हैं कि पता ही नहीं चलता है। जितना आप धुल दिए हैं फिर भी इधर 2 काम किए हैं, उधर बर्तन तैयार हैं। इसलिए लोग कहते हैं ना कि हाउस वाइफ के लिए काम नहीं होता है। नहीं भैया, हाउस वाइफ के लिए भी काम होता है, और सबसे ज़्यादा जो काम होता है वो हमारा किचन में ही होता है। और किचन ही जब गंदी रहती है तो मन ही नहीं लगता है। बाकी तो चलो जल्दी जल्दी कर लेती हैं, लेकिन किचन में काफ़ी समय लगता है। और किचन जब क्लीन, नीट एंड क्लीन एकदम होती है तो मन भी लगता है और अच्छा भी लगता है। शाम को क्लीन करने के बाद सुबह जब हम कोई काम की शुरुआत करते हैं किचन में तो अच्छे से मन लगता है, क्योंकि हमारी किचन क्लीन पड़ी। और थोड़ा सा भी अगर मैसी रहती है, थोड़ी सी भी उसमें दिक्कत होती है कि नहीं, तो फिर सुबह भी हमारा सारा काम उधर ही चला जाता है लेट की तरफ। इसलिए किचन को ही क्लीन करना भैया पहली ज़रूरत रहती है। किचन हमारी क्लीन है तो हमारा सारा काम समय पर हो जाएगा। सुबह सुबह मेरा रहता है कि मैं सुबह का नाश्ता, आप लोग सोच रहे हो नहीं सुबह इसलिए नहीं, क्योंकि मेरे हस्बैंड सुबह नाश्ते में या तो स्प्राउट लेते हैं बने हुए, क्योंकि उनको ये ग्रीन टी है और उनका यही ज़्यादा रहता है, ये चीज़ें ले रहे हैं। तो इसलिए मैं नाश्ता कोई ज़्यादा नहीं, बच्चों के लिए जो आपको दिखाया है, क्योंकि मैं उनको साधारण चीज़ें ज़्यादा पसंद हैं तो मैं वही बनाती हूँ। जैसे कि पराठे है, मीठा पराठा बना दिया उनको। जैसे कि मैंने मीठा पराठा बनाने के बाद या चने के पराठे बना दिए, इस तरह के पराठे ज़्यादा खाता है। तो वही चीज़ें मैं मैगी है या चाउमीन इस तरीके के मैं नहीं दे रही हूँ, क्योंकि बेटी को उसको दिक्कत हो जाती है, उसको दर्द होने लगता है। इसलिए मैं ये चीज़ें बहुत कम ही दे रही हूँ। अगर ज़्यादा जिद कर जाती है तभी कभी कभी बनाती हूँ, वरना मैंने जब से उसे स्कूल गया है तब से मैंने ऐसी चीज़ें दी हैं जो वो खा रहा है। मैंने कभी भी ये मैगी बना के नहीं दी, मैंने कभी भी चाउमीन बना के नहीं दी। ये चीज़ें मैंने नहीं दी हैं, क्योंकि मुझे भी डर लगता रहता है, उसे वॉमिट आ जाती है, दर्द होने लगता है। तो इन चीज़ों का मुझे भी बहुत डर लगता रहता है, इसलिए मैं वही चीज़ें देती हूँ जो मुझे लगता है कि हाँ ये सही है। देखिए ये रोटी बन के तैयार हो गई है और सर्व करते हैं। देखिए एकदम बढ़िया है, अभी गर्म है। सब्जी भी तैयार है, इधर मैंने चटनी बनाई है तो देती हैं। तो देखो रोटी, सब्जी और चटनी एकदम बन कर के तैयार है। तो आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आए।